हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग प्रोपोजिशन बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला फिल इन द ब्लैंक है, सी इज़ एफ्रेड। फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना है कोई एक प्रोपोजिशन। उसके बाद है द डार्क। तो आपको इसमें क्या सही आएगा वो आपको फिल करना है, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी अफ्रेड आएगा, अफ्रेड के साथ उसके बाद जो प्रोपोजिशन लगती है वो लगती है ऑफ, ठीक है। सी इज़ एफ्रेड ऑफ द डार्क, तो आपको इसमें ऑफ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रोपोजिशन का यूज हम करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? आई विल मीट यू, फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना है। उसके बाद है मंडे। आई विल मीट यू ऑन मंडे, एट मंडे, बाय मंडे, इन मंडे। तो आपको किसी भी डे के लिए कौन सी प्रोपोजिशन का यूज़ करते हैं हम? जब आपको समय दिखाना है, डे, कोई भी डे है उसके आगे आपको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑन मंडे, ठीक है। आई विल मीट यू ऑन मंडे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तीसरा है हमारा, दे हैव बीन लिविंग हियर। इसमें आपको भरना है एक प्रोपोजिशन, सिंस 2015, फॉर 2015, एट 2015 या फिर फ्रॉम 2015। तो आपको पता है जब एक लंबे टाइम पीरियड से मतलब कुछ चीज़ हो रही हो, है ना, एक पॉइंट है वहाँ से एक लंबा टाइम पीरियड है, उसके लिए आपको कौन सी प्रोपोजिशन की यूज करते हैं? मतलब एक फिक्स टाइम है, एक पॉइंट है, वहाँ से लेकर अभी तक कोई चीज़ हो रही है ना, वो कंटिन्यू चल रही है। तो उसके लिए आपको एक सिंस जो प्रोपोजिशन हम लगाएंगे, जो कि हम कंटिन्यूस सेंटेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आई दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा इसके बाद का, ही जम्प्ड इन द रिवर टू सेव द चाइल्ड, या फिर इन टू द रिवर, या फिर ऑन द रिवर, या फिर एट द रिवर। तो इसके लिए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ही जम्प्ड इन टू द रिवर, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जम्प्ड एक मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट कहाँ से हो रही है? रिवर हो रही है। तो एक मूवमेंट होगी, उस सिचुएशन के लिए आपको इनटू का यूज़ करना है ना। किसी के अंदर आप कूद रहे हैं, है ना, एक ऐसे नदी हो गई, कोई कुआं हो गया, तो उसमें मूवमेंट करके आप किसी के अंदर कूद रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको इनटू का यूज करना है। ऐसे ही जब आप ऊपर कूद रहे हैं, किसी के ऊपर जा रहे हैं, है ना, तो ऑन टू आप यूज करते हैं ना। तो ऐसे आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, पाँचवा नंबर का क्या है? पाँचवा नंबर है हमारा, द पाँचवा नंबर क्या है हमारा? द बुक इज लाइंग इन द टेबल, एट द टेबल, ऑन द टेबल, ओवर द टेबल। तो इसके लिए कौन सा होगा? ऑन द टेबल होगा। जो बुक्स हैं वो टेबल पर रखी हुई हैं, क्योंकि टेबल को टच कर रही हैं, तो उस सिचुएशन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? वो सरफेस को टच करे, तो उसके लिए हम ऑन प्रोपोजिशन के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वो ऊपर से फ्लाई कर रही है ना, उसके ऊपर है, फ्लाई नहीं कर रही, मतलब जैसे हमारे सर के ऊपर कुछ भी हम मान सकते हैं, घड़ी लगी हुई है, तो वो ऊपर है लेकिन वो टच नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन के लिए ओवर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जब वो टच करेगी तो ऑन लगेगा, है ना, ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, टू अ डॉक्टर, बाय अ डॉक्टर, या फिर फॉर अ डॉक्टर। तो इसके लिए आपको एक प्रपोजिशन का इसमें यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके लिए? टू हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति से मतलब वो मैरिड है, उसके लिए आपको, और इसमें विद करेक्ट नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। सी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर गलत हो जाएगा, इसके लिए आपको लगाना है टू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला है हमारा, आई विल बी बैक। आई विल बी बैक ऑन एन आवर, इन एन आवर, एट एन आवर, फॉर एन आवर। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इन हो जाएगा, ठीक है। इन एन आवर मतलब 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा, है ना। ऐसे आपको इसमें यूज करना है, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आठवां क्या है हमारा। आठवां है हमारा, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, एट हिज सक्सेस, फॉर हिज सक्सेस, विद हिज सक्सेस, ठीक है। तो किस पर मतलब उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया? उसकी सक्सेस पर। तो ऑन इसके लिए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन हिज सक्सेस इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है हमारा, सी इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग द पियानो, या फिर इन प्लेइंग द पियानो, विद प्लेइंग द पियानो, या फिर ऑन प्लेइंग द पियानो। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। जब कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? प्रोपोजिशन एट का यूज करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ में आप मतलब परफेक्ट हैं, उसको आप प्ले कर सकते हैं, बजा सकते हैं। तो आप इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है पियानो, उसको बजा सकते हैं, तो उसके साथ आपको एट प्रोपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। तो सी इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग पियानो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द ट्रेन इज़ अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म 5, एट प्लेटफॉर्म 5, इन प्लेटफॉर्म 5, और फ्रॉम प्लेटफॉर्म 5। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन है आ चुकी है ना, आ रही है, ऐसे आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर, क्योंकि एक ऐड किसके लिए लगाते हैं हम? किसी जगह के लिए लगाते हैं, है ना। तो इसके लिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा, आई वॉज बॉर्न
इन 1998, ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। इन 1919, कोई भी सन के लिए आप कौन सा यूज करते हैं, कोई ईयर है उसके लिए आप इन प्रोपोजिशन का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी वॉक्ड स्लोली अक्रॉस द रोड, ओवर द रोड, थ्रू द रोड, बिटवीन द रोड। तो बिटवीन तो होगा नहीं, ठीक है, तो वो वॉक्ड स्लोली क्या होगा इसके लिए, अक्रॉस होगा, है ना, क्योंकि वो उसको पार कर रही है स्लो से, तो अक्रॉस हम आर पार के लिए यूज करते हैं ना, तो रोड को पार करने के लिए आपने अक्रॉस जो है प्रोपोजिशन उसका यूज करना है, ठीक है। ओवर कब होता है, जब ऊपर से निकलती है कोई चीज़, थ्रू मतलब जब आप किसी टनल से जाते हैं उस सिचुएशन में आप थ्रू का यूज़ कर सकते हैं, है ना, द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अक्रॉस द रोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, या फिर ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, या फिर एट लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, या फिर विद लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इसके लिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन मतलब किस में इंटरेस्टेड है, लर्निंग न्यू लैंग्वेज, तो इन इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। देखते हैं अगला है हमारा, नेक्स्ट क्या है, दे यूजली गो टू द बीच, मतलब जनरली या फिर सामान्यतः हम बोल सकते हैं जाते हैं कहाँ पर, बीच पर, इन समर या फिर एट समर या फिर ऑन समर या फिर फोर समर। इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि इन समर यानी कि सीजन के साथ हम लगाते हैं इन प्रपोजिशन, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, है हमारा वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट विद अदर्स, फॉर अदर्स, टू अदर्स, एट अदर्स। जब आप किसी व्यक्ति की तरफ मतलब बोलते हैं, है ना, डिलीवर करते हैं कुछ भी चीज़, तो आपको उसमें टू का यूज़ करना है। इससे पहले हमने देखा था कि लेडीज़ है वो किससे मैरिड है, तो उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं, ना कि विद का हमें यूज़ नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट टू अदर्स मतलब दूसरों के लिए हमें एक पोलाइट होना चाहिए, ठीक है, हम्बल होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे आपको यूज़ करना है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 16, द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, ओवर द बेड, इन द बेड, या फिर एट द बेड, ठीक है। जो कैट है वो कहाँ पर छुप रही है, अंडर द बेड होगा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अंडर किसके लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, एक ये है, ठीक है, अब इसके अंदर एक बॉल है, अब बॉल इससे कवर हुई है तो इसके अंदर है ये, है ना, तो इसके लिए आपको अंडर का यूज करना है। ओवर कब होता है, जब वो इसके ऊपर होती, ना कि इसको टच करती, है ना, तो ये ओवर होता है। इन किस लिए होता है, जब वो एक ये है इसके अंदर है, वो ये गिलास है इसकी मानिए, और इसमें आपने कुछ भी डाल दिया है, पानी भर दिया, तो ये इसके लिए इन हो जाएगा, इन द गिलास, है ना। और एट किसके लिए यूज करते हैं हम, किसी भी प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, तो ऐसे आपको यूज करना है। तो अंडर इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड मतलब बेड के अंदर छुप रही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 17 है हमारा, द टीचर इज़ एंग्री टू द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग लेट, मतलब स्टूडेंट है वो लेट होगा इसलिए टीचर क्या है, गुस्सा हो रहा है ना, तो इसके लिए आपको यूज करना है एक प्रोपोजिशन, टीचर इज़ एंग्री विद द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट, या फिर ऑन द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट, या फिर टू द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट, या फिर एट द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स के साथ मतलब क्या है, वो एंग्री हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, द पेन इज मैड के साथ आपको लगाना है ऑफ, ठीक है, ऑफ प्रपोजिशन लगेगी, जैसे मैंने बताया अफ्रेड के साथ आप क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, ऐसे ही आपको मैड के साथ ऑफ का यूज करना है, तो ठीक है। द पेन इज मैड ऑफ प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सी इज़ फेमस फॉर हर काइंडनेस, या फिर सी इज़ फेमस इन हर काइंडनेस, या फिर सी इज़ फेमस ऑन हर काइंडनेस, या फिर एट हर काइंडनेस। तो आपको इसके लिए कौन सा ऑप्शन फिल करना है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाए। सी इज़ फेमस फॉर हर काइंडनेस मतलब वो उसके काइंडनेस के लिए फेमस है ना, वो उसकी दयालुता के कारण फेमस है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए इसमें फिल करना है, ठीक है, ये इसके लिए करेक्ट प्रपोजिशन होगा। 20वां नंबर है हमारा, दे विल अराइव इन द एयरपोर्ट एट 5 PM, या फिर एट द एयरपोर्ट 5 PM, ऑन द एयरपोर्ट एट 5 PM, या फिर बाय द एयरपोर्ट एट द 5 PM। तो इसके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है ये, है ना, किसी प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐड करेंगे, ऐड प्रपोजिशन इसके लिए करेक्ट होगा। दे विल अराइव एट द एयरपोर्ट एट 5 PM मतलब एयरपोर्ट पर, है ना, तो इसके लिए आपने ऐड प्रपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने 20 कुछ प्रपोजिशन पे बेस्ड MCQs थे उनको डिस्कस किया। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।